तो आज का चैप्टर 13 चैप्टर है हमारी किताब में। जी और विवेक हिंदी में है अष्टादश अध्याय। जी विवेक अपने गीता गोरखपुर का। और हाँ उसका जो वो टाइटल है वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। जी तो ये इसके पहले अपने हम लोगों ने ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्म पढ़े हैं। हाँ और ये जो है चैप्टर ये हम लोगों के लिए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं बार बार इसको बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि जितने लोग ज्वाइन किए हैं अधिकांश 95% लोग 99% लोग जो हैं वानप्रस्थी है ना आप लोग। जी हाँ बिल्कुल महाराज। हाँ, तो उन लोगों को आपको केयरफुली इन नियमों को पढ़ना है। जी आप लोग गृहस्थ आश्रम छोड़कर किसी वानप्रस्थ आश्रम में जाके नहीं रह रहे हैं। वैसे बनारस में हमारे जिस कैंपस में हम रह रहे हैं वहाँ हाँ पे 2 सीनियर सिटीजन होम है। जी एक फॉर मेन एक पुरुषों के लिए है और एक स्त्रियों के लिए है। ये दोनों एक प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम ही है। जी इसमें बूढ़े हो जाते हैं तो संन्यास तो नहीं ले सकते लेकिन वो यहाँ पर आगे काशीवास करते हैं। और एक माताएं भी रहती हैं अलग से और ये पुरुष भी रहते हैं। ये अपने अकेले हैं अपने फैमिली को छोड़कर आ गए हैं। लेकिन हो सकता है कि ये अकेले रहें या एक किसी तो कमरे में 2 लोग साथ में रहें। लेकिन ये लोग वानप्रस्थी के रूप में ही रहते हैं। जी तो आप लोग जहाँ कहीं भी होवे जिस सिचुएशन में होवे चाहे गृहस्थ भी होवे वानप्रस्थी भले न हो सके कई कारणों से लेकिन इन नियमों को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत आवश्यक है। तो आज मुझे प्रसन्नता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट प्रारंभ जी हो रहा है। बराबर महाराज हाँ जी, हाँ महाराज जी, मैं ये इस 13 चैप्टर का मैं नोट्स बना रहा था टू सी हाउ मच इज एप्लीकेबल टू अस। तो आप उसमें हमें बता दीजिएगा कि कौन कौन से हमें एप्लीकेबल है, बिकॉज सम ऑफ देम आर अकॉर्डिंग टू दोज टाइम्स। जी हाँ ये ठीक है हम करेंगे इसको। वो जी उस जमाने के हैं और बहुत कठोर भी हो सकते हैं लेकिन इस जमाने में जमाना बदल गया है। हमको उस ढंग से उसको सोचना पड़ेगा। ठीक। जी जी महाराज। तब शुरू कीजिए कौन कर ये रहा है। करते हैं। पहला मैं पढ़ लेता हूँ फर्स्ट श्लोक चैप्टर 13 का। द लॉर्ड said, when a man wishes to retire into the woods, he should put his wife in the care of his sons, or go with her and live peacefully in the woods, the third quarter of his span of life. When, etc., the duties of the forest life are being enumerated. Third quarter, that is from 51 to 75. After this, one may embrace the monastic life, even though he may not have attained to a perfect discretion. हाँ अब ऐसा है कि उस जमाने में पता नहीं कई कितने हजार वर्षों की बात होगी कई वो उस जमाने में 25 वर्ष ब्रह्मचर्य 50 वर्ष तक संन्यास गृहस्थ 50 से 75 वर्ष का वानप्रस्थी और उसके बाद में सन्यासी। इस प्रकार का एक मोटा मोटी नियम बनाया करता था। वो जमाना अब अधिक दुर्भाग्य से ये समाप्त हो गया है। लेकिन जो भी व्यक्ति आज के जीवन में भी अगर कोई गृहस्थ 50 वर्ष की उम्र आ जावे तो उसको इस प्रकार से सोचना आरंभ कर देना चाहिए कि भाई अब मैं संसार में कितना रहूंगा। और आप लोग भी जो हैं अगर आप अभी भी संसार में हैं तो जरा सोचना आरंभ कीजिए कि मैं आखिर संसार में कब तक रहूंगा। अगर रहूं भी संसार में अपने परिवार के साथ भी रहूं तो मैं एक वानप्रस्थी जैसा रहूं। ये बात आप सोचना। जी ठीक है। ये इसे कहा है कि ये उसके बाद में तो था कि 75 के वर्ष की उम्र के बाद में वो सन्यासी हो जाता था। अब सन्यासी का ये भी आवश्यक नहीं कि 75 वर्ष की उम्र में भी होवे वो पहले भी सन्यासी हो सकते थे।
और आज भी होते हैं। अधिकांश बहुत सारे लोग जो है 75 वर्ष की उम्र तक नहीं छोड़ते हैं, उसके पहले भी सन्यासी हो सकते हैं। तो ये जो उम्र की नियम है, एक जनरल रूल बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस अवश्य किए जा सकते। ठीक है जी, दूसरा पढ़े, जिसको कौन पढ़ेगा? हाँ। He जी, पढ़ो। he should live on purifying wild tubers, roots, and fruits, and wear a bark or a cloth or a garment of straw or leaves or a deer skin. हाँ, कंदमूल खाएगा, फल खाएगा, और इस प्रकार से जो ये रूट्स हैं वो खाएगा, इस प्रकार से रहेगा, और फलों के ऊपर रहेगा, और वो एक वल्कल पहुंच पहनेगा, एक क्या कहते हैं, एक मृग चर्म इत्यादि पहनेगा। इस प्रकार का ये एक पुराने जमाने के नियम बनाए थे। उद्देश्य मोर इम्पोर्टेंट हमारी दृष्टि से देखने पर, कि वो खाने पीने के मामले में और कपड़े पहनने के मामले में अत्यंत संयम रखेगा। यानी जो उस समय पहले प्रारंभ में जो भोग की वृत्ति हुआ करती थी कि अच्छा खाएंगे, बढ़िया खाएंगे और अच्छा पहनेंगे, इसको कम से कम पूरी तरह से छोड़ देगा। शो करने का, अच्छा कहने पर करने का, नरम पहनने वगैरह का छोड़ेगा। खाना जो मिल जाए खा लेगा। वो ये दो चीजें मानसिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो उसको बाह्य दृष्टि से भी इम्पोर्टेंस दिया है, लेकिन मानसिक दृष्टि पहला, खाने पीने के बारे में बार बार बिल्कुल सोचो मत, और कपड़े वपड़े पहनने के बारे में कुछ सोचो मत, जो मिल जाए सो मिल जाए। अभी कुछ लोग तो जो है, जो ऐसे भी हैं कि वो लोग आश्रम में आके रह जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि बनारस हाँ, में तो 2 वानप्रस्थ आश्रम है, तो थोड़ा बहुत ले लुआ के आ जाते हैं, वहां पे रहते हैं। तो अपने कपड़े वपड़े पहने, कोई पहने ना पहने, 2-4 ड्रेस रख लिया, और अपना सारा जीवन मजे से निकाल देते हैं। खाने को जो मिल जाए आश्रम से, इस प्रकार का हो जाता है। तो ये एक घर में रहते हुए भी ये प्रवृत्ति बनाने का प्रयत्न कीजिए। यस, Is it okay? वेरी राइट। Swamiji, I have a Maharaj, question here. ये be very careful, यानी these are very good rules। आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे रूल्स बनाए जा रहे हैं, उसको अवश्य जीवन में पालन करने का प्रयत्न करें। Yes, Malini, you wanted to say something? Yes, Swamiji, that when a person, especially a person is moving from grahast to vanaprasth, now there is, it's a dramatic change for him. So there's a lot of change that he will experience, and reaction coming from his mind. So in situations like this, sometimes you tend to eat something which you prefer when the mind is troubled. Is that a wrong approach? ना, मेरा ये कहना है, नहीं नहीं ऐसा है, क्या है बोला उन्हें, what you do? Sometimes, because the mind goes through a lot of trauma, because it's a changeover. He's Yes, going deeper. So the mind yes. reacts. The mind reacts. So sometimes, to calm down the mind, you normally don't bother about good food, but sometimes you may give it something just to pacify the mind, which is an idiot. So is that the right approach, or is that wrong? Should You one not? see, remember, if you do it immediately, my age is in the age of 15th August. My age has become 50. Now I immediately change. Immediate change cannot be taken place. Yes. Mind must be told to do it. Continuously you have to read वैराग्य मैटर, वैराग्य का लिटरेचर अच्छी तरह पढ़ के बताइए मन को, यार ये खाने पीने में कुछ नहीं है। और कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसा टेस्टलेस खाना देते हैं। इट इज, Right. से फॉर एग्जांपल जैनिज्म में टेस्टलेस खाना खाना एक प्रकार का एक प्रैक्टिस है। Uh-huh. So don't go for it. No, not at Yes. all. No excuse for the वो. If at all, then do it Yes. gradually. Sure.
Thank बट you, Swami. Yes. माइंड को अच्छी तरह उसको बताना पड़ेगा कि नो नो दिस इज नॉट गोइंग टू डू, Right. You have to be यू tough आर with गोइंग अवे फ्रॉम पुरुषार्थ, तुम्हारा जो गोल ऑफ योर लाइफ है, स्पिरिचुअल गोल है, इट इज अगेंस्ट इट, यू थॉरली टोल्ड दिस टू द माइंड, Yes. नो एक्सक्यूज टू Yes. द माइंड. You Yes, can't Swami. Thank you. Yes, yes. you can't appease the mind. Yes. Yes. Thank you. Very Yes. clear. He should allow the hair on his head and as well as his beard to grow and not remove the dirt on his person. He should not wash his teeth and should plunge in water thrice a day and lie on a ground. Allow means all this is for the minimizing the attention to the body. Yes. जी महाराज जी. महाराज जी म्यूट हो गए क्या? नहीं हाँ, म्यूट नहीं हुए पर महाराज जी. सुनाई नहीं दे रहा. नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है. हो रहा है. शायद दोबारा ज्वाइन करेंगे. अरे क्या प्रॉब्लम है, सभी लोग का हैंगिंग टाइप हो रहा है क्या? Swamiji is mute. नहीं Swamiji is mute. मुझे लगता है कुछ डेटा प्रॉब्लम आ रही है. कुछ लोगों का तो सब वीडियो कुछ दिख ही नहीं रहा है, फोटो भी नहीं दिख रहा है. हाँ, फोटो तो नहीं दिख रहा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जने के तो फोटो नहीं दिख रहा. महाराज के तो ऑडियो वीडियो दोनों दोनों बंद है. बंद है. हाँ. उनका म्यूट है. हाँ. Maybe he has to rejoin. Yes. कहीं ऐसा तो नहीं कोई नेटवर्क सप्लायर एयरटेल तो चल रहा है हम लोगों का, अब किसी का आइडिया या किसी और का पूरा गायब हो गया. राइट, आगे महाराज आ गया. आ गए. हाँ महाराज जी, आ गए. अब मैंने उसको रिकनेक्ट किया जी. आपका महाराज रुक गया था. आपको आवाज आ रही थी क्या हम लोगों की? नहीं, हाँ आ रही थी, आप लोगों की आवाज आ रही थी मेरे को. That's और right. आपका कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. अच्छा एनीवे चलिए मैंने ठीक है. कर दिया उसको, ठीक है, कोई बात जी. हाँ महाराज नहीं. जी. ऐसा है, इसमें listen, हम्म. यानी देखिए, खाने के पीने बारे में ये तो कहा ना, हाँ. ऐसा कहा नहीं है मत. तो खाने पीने में तो जो लोग संयमी हैं वो क्या करते हैं, जो खाना मिला, रोटी दाल सब्जी मिठाई, सबको एक पात्र में लेके सबको मिला देते हैं और उसके बाद खा लेते हैं. Right. महाराज खाने का एक तो टेस्ट की बात है, दूसरा तो न्यूट्रिशन की भी बात है, तो हाँ ना, उसमें तो वो ध्यान ठीक है. देना चाहिए. हाँ, न्यूट्रिशन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात भी नहीं की जा रही. टेस्ट मेनली. और देखेंगे कि हम अधिकांश 90% स्लेव ऑफ द टेस्ट, Yes. Yes. और अधिकांश जो भी सीनियर सिंसियर साधक होते हैं वो उसको सब फटाफट मिला मिलू के खा लेते हैं. एक तो यह है कि उनका मन जो है वो दूसरी तरफ भगवान की तरफ लगा रहता है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट लगी रहती है, इसलिए खाने पीने की तरफ मन नहीं जाता. महाराज जो और खैर जहाँ तक हम महाराज जी सत्य रूपानंद जी ऐसे ही खाते थे पहले. हाँ जैसे है ऐसा है ना कि हम लोग तो आश्रम में है, हमको जो मिल जाए तो खा लिया, उसको दिक्कत ही नहीं. That's right. एनीवे आप लोग उसको देखिएगा, जितना संभव कर सके आपने करिए.
महाराज जी ये आपने वो- श्लोक नंबर 2 की बात की, हमने श्लोक नंबर 3 पढ़ लिया है। 3 फिर से पढ़े क्या महाराज? नहीं 3 पढ़ लिया है। हाँ महाराज सुने कि नहीं? उसका भी तो है, ये बोल दिया है, खाने खाने की बात हो गई ना। हाँ अब हाँ ये यहाँ उसके पे नहाने बाद धोने खाने की की बात बात हेयर है की तो बात है, हेयर की, वो नहाने की। यहाँ बात यानी बॉडी ये है कि अपने शरीर को ज्यादा संवारने का प्रयत्न मत करिए। हाँ हाँ और ये ऐसा नहीं है कि दांत नहीं धोना, ये नहीं। हम्म You should not wash the teeth, should plunge in water thrice. ये पुराने नियम है, उसकी हाँ बात हाँ नहीं है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। यस। ठीक है। उतना एक्सट्रीम नहीं। हाँ। महाराज और जी जैसा इसका है ना, एंड लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन पर सोने की बात लिखी है। अरे कम यस से कम ऐसा मत करो कि हमको ये गद्दा चाहिए ना वो गद्दा चाहिए। हाँ थोड़ा हाँ सा एक हल्का सा गद्दा ले लिया और सो गए। ये तो महाराज जी इसके पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक लॉजिक ये है कि भोग नहीं, तपस्या तपस्या। इंटेलेक्चुअल भोग नहीं होना चाहिए, सांसारिक भोग नहीं होना चाहिए। मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना है। जी महाराज जी हमारा मैंने मन, ये आप ज्यादा सोचो, हमारा मन कितना विषयों के सुख प्राप्ति में कितना मन लगता है, जरा सोचो। सारा जीवन इसी में लगाया, बढ़िया खाना, बढ़िया मकान, बढ़िया बिस्तर, ये सारा का सारा मन जो है हमारा उसी में लगा हुआ है। सारा जीवन लगा हुआ है, उसको तो छोड़ो। अब इसीलिए कहते हैं वानप्रस्थ में आ गए तब ये छोड़ो। जी जब गृहस्थ थे तब तक आपने बढ़िया खाना पिया, एसी में रहे, ये सब किए। अब छोड़ो बाबा। हाँ, ये महाराज आइडिया है। महाराज बॉडी के रिगार्डिंग एक सवाल है। जैसे जब कोई बॉडी रोगग्रस्त होता है, अब रोग दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सीरियस या माइल्ड। तो सीरियस का तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इट इज रियली डिफिकल्ट। बट जो माइल्ड होते हैं जिसमें तब हम लोग रियलाइज करते हैं कि हम तो अरे बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं। तो इसको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, कभी कमर दुख गया, कभी सर दर्द हो गया, या इस तरह की चीजें, उसको जब डील करना हो तो उसको कैसे करें? थ्रू विचार। दोनों बातें हैं। आज के जमाने में हम उस प्रकार की हमारी कठोरता या तितिक्षा नहीं हो सकती जितने पहले जमाने के लोगों की थी। कि हाँ। शरीर में दर्द हो रहा है तो उसको सहन करते रहते थे, कुछ नहीं करते। हम्म। जितना सहन करते हैं उतना करिए, नहीं तो एक क्रोसिन ले लीजिए, एक पैरासिटामोल ले लीजिए और दर्द कम कर लीजिए। हाँ, लेकिन इसमें विचार करके भी तो हम लोग उसको थोड़ा तो सा विचार तो होना ही चाहिए। विचार तो विचार कर। टेबलेट लेने पे भी विचार होगा और नई टेबलेट लेने पर भी विचार करना पड़ेगा। जी 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 उससे मन को हटाना ही पड़ेगा। जी जी। right. बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। महाराज जी अगर शरीर को बीमारी हो जाए या कोई कष्ट हो रहा है तो फिर मन में भी उसका इफेक्ट हो जाता है, तो हम जप ध्यान नहीं भी कर पाते हैं। अगर शरीर सुस्त देखिए, रहता है। ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। जो लोग तपस्वी है वो लोग तो तप में ही ध्यान करते हैं, कठोर अवस्था में ही ध्यान जब करते हैं। ये नियम है। अच्छा। हम इतने शरीर के ऊपर इतने निर्भर हो गए हैं कि जरा सा पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ कि ध्यान नहीं कर सकते। ठीक है। जी महाराज। यानी ये तो उल्टा है। यहाँ तक कि कहा गया है कि तपस्या करिए, एक एक पैर पे खड़े होकर ध्यान कीजिए, खाना न खाकर ध्यान कीजिए, ये हाँ तितिक्षा करके ध्यान कीजिए। ये तो नियम है कई बार। हाँ और हम हमेशा शरीर को देखते रहे, शरीर को रोकते रहे। 90% एनर्जी शरीर को सुखी रखने में हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा दर्द हो जाएगा तो ध्यान नहीं होगा। तो ये क्या? हाँ महाराज जी, ये तो समझ में आया कि थोड़ा त्याग करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, खाना पे ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो आप आम आदमी दिखाया जाता है कि एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहे हैं या एक हाथ उठा करके 50 साल हो गए, इसका तो कोई मतलब होता है क्या? हम हमारा तो हट जाओ आपने हट कभी किया नहीं, आपने कभी किया नहीं, कैसे उसके ऊपर दोष लगा रहे हो? दोस्त नहीं मतलब। थोड़ा सा भी जरा सा भी पैर में दर्द हो तो सहन नहीं कर सकते। जी महाराज। जी महाराज। ये इसको तो देखो। जी महाराज। इसलिए स्वामी कहा जी, है जी इसलिए कहा है कि असुविधा में ध्यान करने का प्रयत्न करो। क्यों? जी जी महाराज। क्योंकि अगर सुविधा में ही ध्यान करने का अभ्यास हो गया तो जरा सी असुविधा होगी ना तो ध्यान गायब हो जाएगा।
जी महाराज, जी महाराज। जी इसलिए करते हैं बार बार। महाराज कभी कभी इतना आवाज आता है कि बैठ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, चारों तरफ से इतना शोर, तो वो भी एक तितिक्षा हो गया। वो तो आजकल के जमाने में तो ईयर प्लग हो गए हैं। आज के जमाने में ईयर प्लग हो गए हैं, इतना इतना साउंड चारों तरफ हो गया, तो ईयर प्लग लगा के बैठ जाओ। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। Swami ji, Swami Yes. ji, if suppose there is normal pain is okay, suppose there is piercing pain, it's very sharp. एक टैबलेट ले लो ना भाई। But if stretching removes it, so why not stretch? Is that all right, or is that paying too much attention to the body? Yes, yes, you change the position. It's not difficult. No, there's some stretches which you can do which totally alleviates the piercing pain. So that's all That is all right. right. That is the part of the Okay. exercise. The point is with the meditation के बारे में. Right, right. That No, exercise is a different thing, and meditation during pain is different. यस Right, right. महाराज जी यहाँ पे लिखा है जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करें, यानी 3 times a day स्नान हाँ, करने का। पहले जमाने में 3 बार स्नान करने की बात। अच्छा Now I'll read the 4th श्लोक महाराज जी। अच्छा एक मिनट महाराज जी, ये स्नान करने के पीछे का लॉजिक क्या था? क्योंकि पहले मैंने ये भी पढ़ा था कि कोई लोग तो लुइस द 14 फ्रांस वाले ने लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही बार स्नान किया था। अब तुमको जैसा अच्छा लगे करो ना बाबा। नहीं, मेरा ये पूछना था 3 बार करने से कारण क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या था 3 बार का? अब ये मैं नहीं जानता क्या है कि वो एक जमाने में एक प्रैक्टिस रही हो। हाँ, क्योंकि जैन महाराज तो स्नान भी नहीं करते, सिर्फ हाँ, नहीं करते। हाँ, दैट इज व्हाई मैंने ये सवाल पूछने का कारण था। नहीं तो तू नहीं, वो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे। ओके, राइट। ओके, 4th श्लोक महाराज जी। In the summer he should subject himself to the 5 fires. In the rainy season expose himself to showers, and in the winter remain immersed up to his neck in water. Thus should he practice austerity. Here is a series of austerities prescribed with a view to kindling the powers of the mind by overlooking the demands of the body. By 5 fires is meant 4 fires lighted on 4 sides and the scorching sun overhead. All these austerities have got technical names. Panchatapa. ये ऐसा है कि जैसे पंचतप ठाकुर ने किया था, ये क्या तांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं। महाराज माँ ने किया था, भी किया था। माँ ने किया। तो चार तरफ अग्नि लगाई, ऊपर से सूर्य, वो सूर्य है, और उसमें बैठ के ध्यान कर। उद्देश्य क्या है? तपस्या करते हुए भगवान का ध्यान करना, ये है तपस्या का उद्देश्य जो है वो यहाँ बताया गया है। महत्व ये क्या है कि गर्मी के दिनों में ये जो वर्षा में अपने को पानी में गीला करना और ठंड के अंदर बर्फ के बीच में बैठना, ये प्रकार की तपस्याएं प्रचलित तंत्रों इत्यादि में है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऐसी तपस्या के बीच में भगवान का ध्यान करना। जी कोई दिलीप भाई, हम लोग इतने एडजस्ट हो गए हैं कि अच्छा नरम गद्दा नहीं हो तो बैठ नहीं सकते ध्यान के लिए। बराबर, जी ये सब नहीं होना चाहिए। जी और आज के जमाने में कुछ कठोर सन्यासी होते हैं, तांत्रिक के अतिरिक्त इतना डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि अरे भाई थोड़ा तो कठोर ही होना चाहिए, थोड़ी ऑस्टेरिटी होना चाहिए ना जीवन में, कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, बहुत जरूरी। हाँ, नहीं तो ट्रेन में अगर एसी नहीं मिले तो नहीं, आप रह नहीं सकते। ये क्या बात हो गई? महाराज आसन तो जरूरी है ना? पहले जमाने में तो एसी नहीं था, जो कुछ मिल जाता था वो चले आते थे। 2 tier भी नहीं था, वो 3rd क्लास ही था। आजकल तो इतना कंफर्ट हो गया है कि बस ठीक है।
महाराज एक हाँ, प्रश्न है, आसन जैसे अपन जब ध्यान में बैठेंगे तो आसन जरूरी है कि खाली जमीन पर भी बैठ के हम कर सकते हैं? अरे ध्यान करने के लिए ध्यान करो ना, ध्यान करो बस। ये मैं सैकड़ों फिर चीजें सोचने की ध्यान क्या करने के आवश्यकता है? लिए आसन चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आसन होवे तो बैठ जाना, आसन नहीं हो तो क्या करोगे? बिना आसन के ध्यान नहीं हाँ करोगे क्या? हाँ। नहीं, ऐसा सुना है कि जब वो सबका फल चला जाता है बाहर। वो नीचे चला जाता है ना, हाँ जमीन में हाँ चला जाता है। ओ हाँ। अच्छा। ओ हे भगवान। वो तुम्हारे बीच में कपड़े तो है ना? हाँ हाँ ठीक है। धोती तो है ना? हाँ ठीक है। तो वो धोती रोक नहीं लेगी तुम्हारे जब तपस्या के फल को? अच्छा ठीक है। हे भगवान। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए की गई हैं कि कोई हम्म, नियम करके लोग करें शुरू। हम्म, एक बार जब नियम हो गया तो हम कुर्सी पे बैठे बैठे ही ध्यान कर लेते हैं। जी। ये शुरू शुरू में प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार मन बैठ गया ध्यान में, तो कहाँ ट्रेन में बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हुए हो, जहाँ कहीं भी बैठे हुए, वहां अपने आप ध्यान लग जाएगा, मन लग जाएगा। महाराज जी, निवेदिता, समझ में आई बात कि नहीं? जी। महाराज जी एक चीज वाइब्रेशंस भी ये होता है। ऐसा है कि ये बाहरी चीजें प्राइमरी कंडीशन में आवश्यक है, नहीं तो मन नहीं टिकेगा। ठीक है। हम संसार की चीजों को इतना महत्व देते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ध्यान में भी इतनी चीजें महत्व की हैं। हम्म। लेकिन जब संसार के चीजों में महत्व कम हो जाएगा, तो ध्यान से संबंधित बाहरी चीजों का में भी महत्व कम हो जाएगा। मन हम्म, भगवान में आसानी से लग जाएगा। फिर चाहे आप कैसे भी बैठो, कहीं भी बैठो, नीचे जमीन पर को बैठो या कुर्सी ठीक पर है। बैठो, कहीं पे भी। ठीक है। जी महाराज जी। निवेदिता, समझ में आई बात की नहीं? जी महाराज आगे। महाराज जी शुरू शुरू में जरूरत पड़ता है, शुरू शुरू में आसन का जरूरत यही पड़ता तो मैं यही तो बोल रहा हूँ। है। लेकिन वाइब्रेशंस। सारा सारा जीवन 75 बरस की उम्र तक शुरू शुरू चलता रहता है। हाँ ये भी ये भी सही। सही बोल। 75 बरस की उम्र में तब तक चलता रहता है। हम्म, ये यहाँ ये पे यही तो वानप्रस्थ होगा तो ये चीज करेंगे। हम्म। हैबिट बन जाता है, हैबिट। हाँ। चलो। 5. He His should, sorry, he should eat pardon, food cooked over a fire or ripening naturally in the process of time, powdering it with a pestle or stone, or even making his teeth serve the purpose. yes. यहाँ पे भी क्या क्या कहा है? खाने पीने के बारे में भी ज्यादा ज्यादा तुम वो नहीं, नखरे मत करो। थोड़ा सा अग्नि में थोड़ा सा उसको पका लो, अपने आप स्वाभाविक रूप से पका लो। Hmm. और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ डाल दिया, नमक वमक थोड़ा सा डाल दिया, और उसके बाद में या फिर दांत से ही पका, दांत से ही चबा के ले लिया। यानी अगेन यही बात है, खाने पीने के मामले में ज्यादा झमेला नहीं, मतलब इतना ही ध्यान रखो कि वो पच खत्म हो। Right. जी। 6. मैं पढ़ता हूँ महाराज जी। Aware of the efficacy of place and time, he should himself collect all his means of subsistence and not eat things procured at some past time. Collect from within the forest itself. This is suggested by the efficacy of place. जी। यहाँ क्या है कि अब कहा है कि स्थान में, अब तुम अगर ये जो है वानप्रस्थी होगा, उसको क्या कहा है कि तुम जंगल में जाके रहो बाबा। जी। यानी हाँ। वो जंगल में रहने से तुमको फ्रेश चीजें मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या है? एट सम पास टाइम, पहले से कलेक्टेड जो है वो कंजर्व चीज होगी, वो करना पड़ेगा, वो इतनी पवित्र नहीं होगी इत्यादि बोला है। तो वानप्रस्थी, पहले जमाने के वानप्रस्थी, उनके लिए ये कठोर नियम हुआ करते थे कि संचय करके नहीं रखना, किसी तरह से जंगल में जो कुछ मिल जाए, फल मूल इत्यादि मिल जाए, उसको खा के रहे।
अब ये सब चीजें आपके जमाने में थोड़ी बदल गई है, इसको करना मुश्किल। हाँ, महाराज जी, यहाँ पे मैसेज ये हो सकता है कि जो फ्रेश है वो सात्विक है, जो हाँ, पुराना है वो तामसिक हो जाता है। तामसिक और राजसिक हो सकता जी महाराज। महाराज जी, अब मेरा यहाँ एक छोटा सवाल है। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न लें। हाँ, है। हाँ, हाँ, वो तो पुराने जमाने के लोगों का था कि जो कंदमूल मिल जावे तुमको, कंदमूल है ना, जो हाँ अपने फल आसानी से मिल जावे वो, जी, और दूसरे लोग जिनको कोई तुम जानते नहीं कौन लाया कौन नहीं लाया, ऐसे हाँ करके अरे बाबा कौन सा आदमी कहाँ से लाया है, कैसा है, ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, मिला हुआ है कि कैसा है, ऐसे न लेना ठीक है, ये दैट इज। अच्छा। तो महाराज ये जी, है आज के हम लोगों के लिए ये मोस्टली होगा। जैसे हम लोग तो आश्रम में, अब तुम्हारे घर में अगर कोई व्यक्ति, कुछ लोग तो है स्ट्रिक्ट है, घर में कौन लाया है पता लगाते हैं, तो क्या वकील है या फलाना है, अरे ये तो बदमाश लोग रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, ना बाबा इनका खाना नहीं। एक्सेप्ट दिलीप भाई। महाराज मा- एक मा- प्रश्न है। हमारे जैसे मतलब घर के जो सर्वेंट है वो खाना बना सकते हैं ना? क्योंकि हमको अगर खाना भी बनाना होगा तो हमको जब ध्यान का टाइम इतना नहीं मिल पाएगा, बहुत सारा काम चढ़ जाता है और फिर मतलब वो हम उतना समय नहीं निकाल पाते। अरे वो तो तुमने एक वो कुक को तो एम्प्लॉय कर रखा है ना। हाँ 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 हाँ, जी जी। हाँ, तो वो गृहस्थी में एम्प्लॉय कर रहा है कि थोड़ा कुक को ध्यान रखो कि वो उसका आचरण या नेचर करेक्ट कैरेक्टर जो है वो बुरा ना हो, थोड़ा हाँ याद हाँ ध्यान। जी जी, हाँ, वही पूछ रहे। ओके। महाराज जी, ये आश्रम में लागू नहीं होगा ना? क्योंकि आश्रम में कोई भी व्यक्ति जो आता है, साधक आता है जो भी, और वो सामान दे जाता है और वही लोग खाते हैं, वहाँ के महाराज लोग और दूसरे। ना जहाँ वो तो देख लेते हैं कई बार क्या है कि ये कौन दिया इतना है? हमारे यहाँ तो जो भी लाता है ना, तो वो भी तो भक्त ही होता है ना, बाकी हाँ नॉन हाँ। भक्त तो लाता और अच्छा, यानी वो लागू नहीं होगा। अच्छा, एक छोटी सी कहावत है कि जैसे अन्न वैसे ओढ़का। ये पुराने जमाने से चली आ रही, जैसा तुम खाओगे वैसे तुम्हारे विचार आएंगे। हाँ तो बराबर। नहीं। हाँ, तो इसके लिए ये बिल्कुल यहाँ पे फिट लागू होता है। पर इट्स नॉट पॉसिबल नाउ डेज कि हम ये इंक्वायरी करें कहाँ से खाना आया और क्या आया। नहीं, जहाँ वो संभव है नहीं होगा, जो आया है उसको ठाकुर को भगवान को बस, प्रतिदिन हाँ, अर्पण करके खाओ। अर्पण करके, हाँ। बस बस बस। जी जी महाराज जी, ये मैं पूछा, राइट जी। महाराज जी, मेरा एक सवाल है कि अगर ये जो खाना मिलता है, हम लोग कहीं पर जाते हैं तो वो खाना भगवान को अर्पण करते हैं ना, जो ब्रह्मा पर्णं ब्रह्मा होबि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणो हाँ उत्तम, इसी मंत्र में वो शुद्ध हो जाता है क्या, पवित्र हो जाता है क्या? हो यदि मन से किया जाए तो, मुंह से हाँ, बोल रहे हो और मन कहीं और है, ऐसा नहीं चल रहा। नहीं नहीं, मन से ही बोलते हैं कि खाना देने के पहले हाँ भगवान हाँ को। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा। थैंक यू महाराज जी। जी। श्लोक 7 पढ़ो, भुवन जी पढ़ो। अच्छा, मैं अनम्यूट किया, एक मिनट। जी, श्लोक 7। हाँ जी। The hermit living in the woods should perform his observances of the season with oblations prepared from grains that grow in the woods and not with animal sacrifice as prescribed in the Vedas. Observances such as the Agrayan, a Vedic ceremony performed when the first harvest of the year is collected. Such harmless Vedic rites are to be preferred to those that entail injury to beings. This is the idea. यस, यहाँ पे ये जो है ना यज्ञों के बारे में है, तो ये आजकल के जीवन में एप्लीकेबल नहीं होती। यज्ञ के तो उठ गए और पशु बलि इत्यादि कुछ होती नहीं, वो सब उठ गए हैं आजकल, ये नहीं है। यहाँ पर तो केवल ये है कि भाई जो सबसे पहले हुआ हो और वो भगवान को अर्पित कर दिया गया हो, उसको लेना चाहिए। और यहाँ पे वैदिक सेक्रीफाइस इत्यादि की बात एप्लीकेबल नहीं है। आगे चलिए। यस। जी। मैं पढ़ता हूँ 8वां। हाँ जी, पढ़िए। On the recluse
the expounders of the Vedas also enjoin the daily tending of the sacrificial fires, Agnihotra, the observances in connection with the new moon and the full moon, Darsha and Purnamasa, as well as that of Chaturmasya, as in the household life. Chaturmasya, an observance extending over 4 months, beginning with the rainy season. Yes. हाँ, यहाँ पे क्या किया है कि जो कौन है मुनि, रिक्लूस और मुनि और आपनाए के यानी वो वेदों के व्याख्या करने वाले ये लोग जो हैं वो जो ये अग्निहोत्र किया करते हैं, इन लोगों के बारे में कहा गया है कि वे लोग पूर्णमास, चतुर्मास यानी दर्श पूर्णमास इत्यादि जो चंद्रमा की जो वो है तिथियां हैं, उनके महीने वगैरह है, उसका ऑब्जर्व करें और कुछ नहीं कहा। ये अभी एप्लीकल नहीं होता है हमारे लिए। कहते हैं वेद वेदताओं वानप्रस्थियों के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। छोड़ो आगे चलो, कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। मैं महाराज पढ़ता हूँ। एकादशी तो पूर्णमास क्या होता है? ऐसा है कि एकादशी चतुर पूनम पूर्णिमा, अमावस्या, इनको थोड़ा सा वो करने में कुछ नुकसान नहीं है। जैन लोग जो है वो अष्टमी और चतुर्दशी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा, तो माता जी लोग जो है इन दोनों के दिन ये एकादशी यानी वो करते हैं, अपने उपवास करते हैं या आधा दिन खाते हैं, एकादशी करते यानी वो आधा खाना खाते हैं, थोड़ा सा ध्यान इत्यादि करते हैं। नियम ये है, पॉइंट ये है। महाराज चातुर्मास जैन कौन लोग से करते मंथ हैं। से शुरू होता है? जैसे नहीं, हाँ, सभी लोग करते हैं। हाँ, देखो वर्षा ऐसा से। है, इसको समझो इस चीज। हाँ, उस समय हम वो लोग ये को है ज्यादा कि जब हम ध्यान लोग करना सारा चाहिए। जीवन जो है भोग वृत्ति जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारे नियम बनाए हैं। जी जी जी। एक महीने में क्या करना है, एकादशी पालन करो, पूर्णिमा अमावस्या करो, या कुछ लोग बोले अष्टमी करो। तो इन दिनों के दिन थोड़ा सा व्रत करो, खाने पीने का संयम करो, और इसीलिए ऐसी प्रकार साल भर के अंदर ये चतुर्मास करो। दैट इज द आइडिया। यस। अब एक चीज समझ में आ गई, अब उसके बाद तुम इसको अच्छी तरह समझ सकते हो। मैं गया पढ़ता हूँ निवेदिता महाराज। कि नहीं हुआ? हो गया मैं सर। नाइन्थ पढ़ता हूँ महाराज। The recurrence with arteries and veins prominent all over the body on account of this practice of austerity worships me. The embodiment of austerity and attains to me from sphere of the rishis, spheres, etc. That is Maharloka, which is the fourth among the 7 spheres. A gradual attainment of the liberation by passing through the successive spheres is meant. यहाँ पे अब ऐसा है कि ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं, और जो क्या है वो रिक्लूस यानी जो तपस्वी है वो क्या करता है कि अपनी नर्व्स को, अपने शरीर को वो ऑस्टेरिटी के द्वारा पवित्र कर लेता है। प्रोमिनेंट ऑस्टेरिटीज मेन आर ऑल ओवर द बॉडी, प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद में वो अन्य उच्चतर लोकों में जाता है। इस प्रकार घोर तपस्या करते हुए मांस सूख जाने पर वानप्रस्थी एक एक नस दिखने लगती है। और उसके बाद में ये कौन सा है, चौथा, जो पुरुष बड़े कष्ट किए हुए मोक्ष देने वाले महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बड़ा मूर्ख और कौन है। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से करना चाहिए। ये तो दूसरा है। इसके पहले का ये कहा गया है कि ऋषि लोग क्या करते हैं, तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं और ऋषियों के लोक में जाते हैं। वहां से फिर मेरे पास आता है, क्योंकि मेरा तप ही स्वरूप है, मेरा
यानी तपस्या को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया है। महाराज जी, तपस्या करने पर उच्चतर लोक में प्राप्त चला। जी महाराज जी, सवाल मेरा ये पूछना है कि जैसे स्वर्ग लोक है, वैसे क्या ये ऋषियों का भी कोई लोक है क्या? इसमें लिखा हुआ है हाँ, कई ऋषियों का। बाबा बहुत सारे लोग हैं, 14 लोग हैं। हाँ, हाँ, 7 हाँ, 7 14 लोग, नीचे के 7 नरक लोक हैं और 7 स्वर्ग लोक है बाबा। अच्छा, नाइस। क्यों आपको सोचना है, बता दें आपको कहाँ जाना चाहते हमको लोक बता दो ना, जाने का तो सवाल ब्रह्मलोक में ही जाना है, और तो कहीं नहीं जाना। हैं? आप छोड़ो, ब्रह्म लोक काहे के जाते हैं, मुक्त क्यों नहीं हो जाते उसी? जी। ये जो लोग लोग करते रहते हैं, उन लोगों के लिए बात यही है कि ये करोगे तो होगा, ये करोगे तो होगा। चलो आगे चलो, आगे चलो। 10. हाँ, Who is a greater fool than he who applies it साउंड ब्रेक हो रहा है आपका। आप ऐसा करो, वीडियो ऑफ करके बोलो। with such hardship, fulfillment of pity desires? Abhi, who is a greater fool than he who applies this great treaty practice with such hardship and calculated conversion to the fulfillment of pity desires? Pity desires हाँ, देखो दिलीप भाई। including जी enjoying the pleasure of Brahmalok even. हाँ, दिलीप भाई यही बोल रहे थे अभी हम। जी वो कौन मूर्ख है जो बड़े कष्ट से मोक्ष देने वाले महातपस्या तपस्या को स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फल प्राप्ति के लिए करता है। हाँ। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? इसलिए तपस्या को निष्काम भाव से करो, जिससे तुम मुक्त हो जाओ, न कि ब्रह्मलोक जाओ। दिलीप भाई, अब ब्रह्मलोक जाना चाहते हो ना? ब्रह्मलोक से फिर नीचे गिर जाओ। फिर नीचे गिर जाएंगे। बराबर जी महाराज जी। ये ऋषि, ऐसा है कि तपस्या, संयम, ध्यान जप करना चाहिए अवश्य, लेकिन ये किसी स्वार्थ के लिए, किसी लोक के लिए जाने के लिए नहीं, लेकिन मुक्ति के लिए, चित्त शुद्धि के लिए करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात। जी जी। 11वां श्लोक। When the hermit is unable to observe those rules, being overtaken by a shaking of the limbs consequent on old age, he should mentally put the sacrificial fires within him, and with his mind intent on me, enter into fire. ओ बाबा, देखो हाँ, कितनी ये महान बड़ा, बात कही है। ये ये बड़ा, किसकी बात चल रही है दिलीप भाई? वानप्रस्थी की बात चल रही है। हाँ 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 बिल्कुल जी। पर और ये हम सभी लोगों को कठोर तपस्या की बात की जा रही है। सांसारिक विषयों से मन को पूरी तरह हटाकर तपस्या करो, शारीरिक तपस्या की बात, मानसिक तपस्या की बात करो। और कहा है कि अगर ऐसा करने के बाद में भी हाथ पैर कांपने लग जावे, चल नहीं सके, बूढ़ा उम्र हो जावे, तब क्या करें? अपने एक मानसिक एक यज्ञ बनाइए। शरीर वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जावे, बुढ़ापे के कारण शरीर कांपने लगे, तब यज्ञ अग्नियों की भावना करके मन को अंतःकरण में आवेश करे और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जावे। यहाँ तक कि शरीर को अग्नि में प्रवेश करने का भी नियम है। यहाँ पे है, यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है, ऐसे है। प्रश्न यह है कि अगर पूर्ण रूप से वैराग्यवान हो तो ठीक है, लेकिन भाई मैं आप लोगों को आपके सबके सामने कन्फेस करता हूँ, मेरा कहाँ शरीर तो चल रहा है, सुबह शाम मंदिर जाता हूँ मैं, अपने बैठता भी हूँ, लेकिन अब लगने लग गया है कि शरीर न रहे तो अच्छा है बाबा, दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, रहता है। और मैं अभी सोच रहा था कि कौन सा नियम होवे कि हम शास्त्रीय दृष्टि से शरीर त्याग। एक उम्र होती है, उसके बाद में, बुढ़ापे के बाद में शरीर को खींचना भगवान में भी नहीं लग सकता है,
दिन रात दुख ये सिर दर्द होता है, ये बीमारी होती है, ऐसे में शरीर को त्याग करने का नियम यहाँ पे बनाया गया है। ये तो अग्नि में प्रवेश करने की बात है। हम अग्नि में प्रवेश न करें, लोग तो भी जैन धर्म में भी तो शायद है, संथारा करके चीज होती है कि धीरे धीरे खाना बंद कर दीजिए और फिर 30-40 दिन के अंदर शरीर त्याग कर। पर तो महाराज इसमें आत्महत्या जैसा पाप नहीं लगेगा? नहीं, यही तो ऐसा है ना कि ये किसी गुरु के पास में जाके संकल्प करना पड़ता है। गुरु के पास जाके संकल्प करना पड़ता है, नियम डेफिनेट होना चाहिए। वो गुरु उसको आदेश देंगे कि हाँ अलाउड, यू आर अलाउड, ये आत्महत्या नहीं है, वो गुरु अलाउ करेंगे इस चीज को, ठीक तब महाराज। आप कर सकते हैं। अधिकांश मैंने देखा नहीं है यहाँ पे कुछ करते हुए। मैं तो इतने वर्षों तक यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का डॉक्टर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने याद नहीं आ रहा है कि किसी ने इस प्रकार का किया होगा, धीरे धीरे खाना छोड़कर अपना शरीर त्याग दिया होगा, अभी मुझे याद नहीं। महाराज जी एक सवाल ये आता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अग्नि में प्रवेश कर जाए, दैट इज ये बहुत ज्यादा है, पर कहा ये जाता है कि यदि आप सुसाइड करते हैं या संथारा लेते हैं तो जो तकलीफ के कर्म बच्चे रहते तो उसके लिए फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा, तो बेटर ये है नहीं, ये तो संसारा में खत्म करो। नहीं, संकल्प करके बाद में अगर धीरे धीरे आपने खाना छोड़ दिया, हाँ तो खाना छोड़ने के बाद में आपने संकल्प कर लिया, तो 15 दिन तक खाना नहीं खाया आप, जी तो उसमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हाँ भयंकर होगी। तब उसको पर सहन करना पड़ेगा। हाँ पर कहते तो हैं ये ना, सब ये शास्त्र की दृष्टि से नियम है। अच्छा But this नहीं, is पर the जो कर्म कहते हैं ना महाराज जी, ये शास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो तो हमें पूरे करना ही पड़ते हैं, और उसके पहले ही यदि किसी ने कर्म को शॉर्ट करके सुसाइड कर लिया या मृत्यु को आवरण कर लिया तो बाकी बचे कर्म के लिए तो फिर से उतना जन्म लेके उतनी तकलीफ तो भुगतना ही पड़ेगी। अच्छा, जितने भगवान का मोक्ष स्वाध्याय करके अपना ध्यान जप करके उसको जिसको मोक्ष हो गया है, उसके कर्मों का क्या हो? नहीं तो वो तो कंप्लीट महाराज जी पूरे कर्म होगा होंगे तभी तो मोक्ष मिलेगा, वरना थोड़ी मिल सकता है। नहीं नहीं, तो बात है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। हाँ तो उन्होंने मतलब ये है कि कभी 8-10 वर्ष 50 वर्ष तक उसको कर्म करते ही रहना पड़ेगा, तब मोक्ष हो? बिल्कुल नहीं, यही तो बात है। जी अरे ब्रह्म ज्ञान हो गया तो मोक्ष होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। नहीं नहीं, पहले वाले कर्म का क्या होगा? नहीं 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 महाराज जी, पर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ओल्ड एज की कि यदि ये हो गया तो तकलीफ आ रही तो आपको और धीरे धीरे। वो अपने अपने मन को हटा लेता है उसके बाद में, और शरीर से मन को हटाना ही पड़ेगा उसको। अच्छा हाँ शरीर से मन को हटाना पड़ेगा, लेकिन हाँ तो तकलीफ तो सहन करना पड़ेगी ना, और उसका हाँ तो सहन तो तकलीफ तो बुढ़ापे की तकलीफ तो सहन करनी पड़ेगी। हाँ वो मेरा कहना क्या उससे भाग हाँ नहीं तो सकता। ब्रह्म ज्ञानी को भी तकलीफ सहन करनी पड़ती है बुढ़ापे की। ओके हाँ 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 तब नहीं महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी को जो बुढ़ापे की तकलीफ सहन करना पड़ती है वो आर्टिफिशियल होती है, जैसे ठाकुर को था अवतार पुरुष को कि उनको भी कैंसर हुआ पर वो कैंसर नहीं था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसके बिना था, के अलावा भी तो बहुत सारे हो गए ब्रह्म ज्ञानी। जी तो सभी को अपने कष्ट में भोगने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा जी राइट महाराज जी, जी प्रणाम। नेक्स्ट 12 नंबर। जी when he is perfectly sick of the spheres that are the outcome of work, seeing that they are attended with misery, he should discard the fires and from that stage embrace the monastic life, attended, etc., because they are not eternal. हिंदी में पढ़ लो, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ू?
यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण है, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञ का परित्याग करके संन्यास ले ले। हाँ महाराज, ये हाँ। यहाँ पे आ गया काम्य कर्मों से उनके फल स्वरूप जो लोक प्राप्त होता है। जी हाँ। हाँ। तो ऐसा है कि अभी हम लोग सब जो हैं, अभी जितने भी सीनियर सिटीजन्स हो गए हैं या वानप्रस्थी हो गए हैं, अभी भी हम लोग कर्म कर रहे हैं क्या है? तो कर्म कर रहे हैं ना दिलीप भाई, कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे महाराज जी, कर रहे हैं अभी। और वो स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं, ये भी मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, कुछ तो स्वार्थ है महाराज जी। हाँ, तब या स्पष्टली से लिखा हुआ कि काम में कर्म कर रहे हैं ना, काम में कर्म है, कामना की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। ओके, हाँ, जो नरकों के समान ही दुखपूर्ण है। यस, करेक्ट हाँ, महाराज, तब आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। बिल्कुल। अच्छा क्या जूम मीटिंग करो या कुछ भी करो, कर्म को त्याग नहीं करने से नहीं होने वाला। नहीं होने वाला, नहीं। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल है। तो ये होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, परेशान होता है, बीमारी में सालों तक रहता है, तो हम लोग जो एक हमारी भाषा में बोलते हैं कि भाई वो तो अपने करे हुए कर्म काट रहा है। कर्म नहीं काट रहा है, उसके बाद और भी कम कर्म होंगे। क्या 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 क्योंकि महाराज जी? उसको ज्ञान तो नहीं हुआ ना। नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, तो उसके बाद और कर्म होंगे। इस जन्म के कर्म ही कट रहे हैं, उसके अगले जन्म में और कर्म होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में सारे कर्म कट गए। तो उसका कर्म के भोग कर रहा है, कट रहे हैं, कर्म के भोग उसको हो रहे हैं। और अभी भी बहुत जो कर्म है ना, उसका सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे उसको। अच्छा जी जी। अच्छा, राइट जी महाराज। हाँ, तो याद रखिए ये है कि वो, अगर वो, उसको यदि वैराग्य हो जावे, मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जावे, ये बराबर पूरा। हाँ, तब संन्यास ले लेवे। तो ये वानप्रस्थी की बात हो रही है, गृहस्थी में नहीं हो, लेकिन बड़ा भयानक चक्कर में फंसे हुए हो अभी भी। महाराज जी, परलोक से वैराग्य लेना माने? यानी ये है कि ऐसा नहीं कि मैं तो अच्छा कर्म करा है इस जन्म में, तो काफी मैंने जन्म अच्छा बढ़िया काम भी किया, सेवा भी किया है, जब हाँ हमने जूम मीटिंग भी अटेंड की है, और सन्यासियों को बहुत मेरा फल, बहुत हाँ, त्याग भी फल, किया है, सन्यासियों को पैसा दिया है, डोनेशन किया है, हाँ तो उसका फल तो मिलना चाहिए मेरे को। हाँ हाँ, बिल्कुल ये सोचते हैं हम। हाँ, ठीक है। हाँ, तो फिर अगला जन्म होगा। कहाँ गई है जन्म की भोग की इच्छा, गई कहीं है दिलीप भाई? तो ये कुछ सेवा करते हैं तो क्या सोचना चाहिए, क्या सोच के फिर ये सेवा करें? क्या क्या मेरे निस्वार्थ का मेरे कर्म फल कट रहे हैं इससे? यानी मन में ये सोचें कि इसका फल मेरे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये महाराज जी, एक मिनट, ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई ना, कि मेरे को फल तो अपने दिमाग में अरे घूम रहा इसी को बोलते हैं सन्यास, इसी को बोलते हैं मानसिक सन्यास। तो है। जी इतना नहीं होगा तो फिर शारीरिक सन्यास कहाँ होगा दिलीप भाई? गेरुआ कब पहनोगे? नहीं, वो तो अब यदि आज हमारी स्थिति ये है कि कोई जगह हमने 5 लाख रुपए डोनेशन दिए है, तो हम ये सोचते हैं कि एक छोटा सा स्टोन लग जाए या कहीं रिकग्निशन मिल जाए। हाँ, अरे कम से कम एक हमारा उनका जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो हमारा नाम हाँ छप जी जाए। जी, हाँ, तब ये तो ये सब तब हमने भूल जाना चाहिए। यानी नेकी कर कुएं में डाल। नेकी जगह अगर नेकी करके कुएं में डालोगे ना दिलीप भाई, जी तो बुरा करोगे ना, वो भी कुएं में गिर जाएगा। दोनों से मुक्ति हो जाएगी। ओके, जी जी।
यहाँ तो अभी नेकी नेकी पे लगे हुए हैं। तुम नहीं जानते हो कि नेकी कितनी करते हैं, बुरा कितना करते हैं, तो सोचते ही नहीं है। बिल्कुल, अनजाने में भी बुरा होता है। जी महाराज। तो इसीलिए बोला है कि ऐसा यदि सचमुच मन में भाव होवे तो सन्यासी हो जावे। अच्छा जी। ये यहाँ पे वानप्रस्थी की बात, ये ऐसा विचार होने लगे तब सन्यासी हो जावे। अभी हाँ, कितनी दूर है ये बात, सोच लो। बहुत जी। जी चलिए आगे चलिए। हाँ कोई और पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। बिल्कुल। ब्राह्मण पढ़ो। Sacrificing unto me according to scriptural injunctions and giving his all to the officiating priests, he should mentally put the sacrificial fires in his own self and renounce without caring for anything. सेकंड इसके आगे भी ले लिए। This shows the method of becoming a sannyasi. और उसके next बाद ले लो। का है 14, to a Brahmin who is about to renounce the gods, thinking that he may verily transcend them and attain to Brahman, offer obstructions in the form of the wife and other relations. Offer etc. means, therefore, he must be on his guard against yielding to their entreaties. एंटिटीज। अच्छा सुनिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, वानप्रस्थी की बात कर रहे हैं दिलीप भाई। हाँ जी 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 महाराज। यानी वो गृहस्थी को छोड़ दिया है, अब वो एकांत में रह के भगवान का भजन करना चाहता है। तो ऐसे लोगों के जीवन में कैसे टेम्पटेशंस आते हैं, वो क्या है, गृहस्थ बन गया है, वो वानप्रस्थी हो गया, अब सन्यासी बन जाएगा। तो सन्यासी बन जाएगा तो और भी समस्याएं कम हो जाएंगी तो लेकिन फिर भी उसका मन अभी वही यज्ञ आदि के अंदर लगा रहता है। तो पुराने जमाने के यज्ञ आदि के नंबर में लगा रहता है, और आज के जमाने में भी ये कर्म करूंगा, वो कर्म करूंगा, सुबह शाम ये सब कार्य करूंगा। इस प्रकार से उसका मन जो संसारिक क्रिया ने मानसिक दृष्टि से क्रियाएं हैं, शुद्ध क्रियाएं भी हैं, उनके अंदर अधिक लगा रहता है। उसके पीछे भी थोड़ा सा स्वार्थ यानी लोभ भाव, उसका उसको मिले कुछ, उसको फल मिले, उस बात में लगा रहता है। और इसलिए अगले श्लोक में कहा है कि जो संन्यास लेना चाहता है उसको यानी क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण, एक मिनट, कौन सा है ये, 14 नंबर है। हाँ, he should be alert. है कि जब ब्राह्मण संन्यास लेना लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्र सगे संबंधी रूप धारण करके संन्यास में विघ्न डालते हैं। सोचते हैं यह तो हम लोग अवहेलना करें। ऐसा है कि अगर जब संन्यास लेना चाहे तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं। अरे मेरे माता पिता का क्या होगा, मैंने ये संसार जो बनाया था यह क्या कहेगा, ये एक मैंने एक एसोसिएशन बनाई थी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाई थी, इसका क्या होगा इत्यादि। आज के जमाने में बहुत सारी बाधाएं होने लगती है और संन्यास में बाधाएं बनी होती है। इसलिए पर एक तो बड़ा सावधान रहना। these are the preparations for संन्यास। मेंटली, मानसिक दृष्टि से अच्छा बुरा मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, और अब मैंने जो बड़ा काम किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वो खत्म हो जाएगी, क्या करूं, ये फंस गए। जी, माता पिता का क्या होगा, फंस गए। राइट महाराज जी, ये 8 प्रकार के श्राद्ध क्या होते बता पाएंगे? जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वो पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और अरे बाबा ये तो कुछ मालूम, ये हमको कुछ मालूम नहीं है। हम लोग तो संन्यास लिया तो एक प्रकार का एक ही श्राद्ध किया, अग्नि के ऊपर हमने डाल दिया है।
पता नहीं 8 प्रकार के श्राद्ध या नहीं है कि माता के लिए श्राद्ध होगा, पिता के लिए श्राद्ध होगा, दादा के लिए होगा, परदादा के लिए होगा। ये सब अगर समझता उसको श्राद्ध करना पड़ता है ना, जब हाँ मर हाँ हाँ जाए गृहस्थ है तो उनको हाँ, सब मरने श्राद्ध पे करना पड़ता है। तो यहाँ हाँ, के 8 प्रकार के श्राद्ध हो। अच्छा गुरु के लिए होगा श्राद्ध, इस प्रकार के श्राद्ध आपको कर। चलो महाराज, नेक्स्ट 15। इस साधक को गुरु के प्रति श्राद्ध करने का अधिकार रहता है क्या? साधक को साधक, हाँ हाँ, सन्यासी नहीं। नहीं, साधक को गुरु के प्रति, यहाँ आप अभी बोले कि गुरु के प्रति, गुरु का श्राद्ध करना पड़ेगा, करना का अधिकार क्या, करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक वो संसार में है, जब तक वो सन्यासी नहीं हुआ तब तक श्राद्ध करना पड़ेगा। और हम लोग ने जब सन्यास लिया तब हम लोगों ने श्राद्ध किया था। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा यह समझ में नहीं आया बराबर कि गुरु के प्रति भी श्राद्ध करना चाहिए, वैसा आप बोले क्या? तो कुछ गुरु के प्रति कुछ न कुछ क्रिया करनी पड़ती। हाँ, तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि यदि हम गुरु के प्रति उनके जीवन समाप्त होने के बाद हम श्राद्ध करें गुरु के प्रति, तो कर सकते हैं? करना चाहिए। ओके, अच्छा, जी जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात जी महाराज जी। यानी वो मंत्र दीक्षित गुरु, जो मंत्र दीक्षा देने वाले गुरु है ना, हाँ 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 हाँ, उनकी बात उनके प्रति श्राद्ध का नियम है, इसको पता लगाना पड़ेगा। और जहां तक मुझे याद है, ये क्या है कि ये सब क्रियाकांड की बातें हैं, हम लोग भूल गए, लेकिन मेरे ख्याल से करना पड़ता है। अच्छा, बहुत सारी क्रिया कर। जी जी, अच्छा जी महाराज जी, पता करता हूँ मैं कर मैं चलो। अच्छा, if the monk retains a second piece of cloth, it should be only as much as covers the loin cloth, and कौन सा? except नहीं, ये तो and कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक? 1515। अच्छा हाँ, ठीक है पढ़ो। हाँ। if the monk retains a second piece of cloth, it should be only as much as covers the loin cloth, and except in times of danger, he should not have anything that he has already discarded, other than his staff and his baking bowl. Already, that is at the time of sannyasa. Staff, etc., that is the barest necessities are meant. हाँ, अच्छा, यहाँ पे अब देखो, वानप्रस्थ समाप्त हो गया है और यहाँ से सन्यासी के कठोर नियम, जो ट्रेडिशनल सन्यासी के कठोर नियम है ना, वो बताए जा रहे हैं। और कभी कभी आजकल हम आज के जमाने में भी ये जैन सन्यासियों में इस प्रकार के कठोर नियम देख सकते हैं। दिलीप भाई देखें? हाँ देखे, मैंने देखे। हाँ, जैन सन्यासी लोग जो है, और हम लोग तो सन्यासी, जो हम लोग तो भ्रष्ट सन्यासी, हम लोग तो आश्रम में रहने लग गए हैं, घर हो गया है, कमरा हो गया है, ये सब हो गया है। लेकिन जो पुराने जमाने के सन्यासी थे, वो लोग कैसे रहते थे उसका वर्णन करते हैं यहाँ पर। कि वो एक वस्त्र पे रहेगा, केवल लंगोट लगा के रहेगा, ऊपर से एक छोटा सा कपड़ा लपेट लगेगा, और आश्रम जो अनुसार एक दंड है, दंड लेगा, कमंडलू लगेगा। दंड क्यों है? एक स्टाफ लकड़ी, जिससे लोग थोड़ा सब अपने कुत्ते कुत्ते इत्यादि भी दूर रहे, और जो अन्य लोग भी थोड़ा से सावधान, उनका एक नियम, एक इंडिकेशन भी होता है कि भाई एक सन्यासी है। और कमंडलू अपने पानी जल का पात्र, ये और उसके अलावा और कुछ नहीं लेगा। ये है स्टैंडर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट और उच्चतम आदर्श। और यह नियम आपत्ति के समय को छोड़कर और नहीं करेगा। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक बन के जब घूमे थे भारत में, तब ऐसे ही घूमे थे। उनके पास दंड कमंडलू था और एक वस्त्र। जी। और रामकृष्ण मिशन के और भी पुराने सन्यासी जो ठाकुर के शिष्य लोग थे, इसी प्रकार से घुमा करते थे। अखंडानंद जी थे, वो भी सब
अब बिना पेड़ के नीचे रह जाते थे, स्वामी जी का जीवनी पढ़ो उसे रिसिप्ट करिए। तो ये उच्चतम आदर्श है, जिससे क्या है कि अब सारा मन भगवान पे है, पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर है, और अपने शरीर की चिंता नहीं, मन को पूरा हटा के भगवान में लगाने का ये जी। तो ये आदर्श इसमें ही नहीं है, ये जैनों में भी है और बुद्धों में भी है। अब यहाँ से जो है ये संन्यास धर्म प्रारंभ हो। Swami, Yes. that means for this to reach that level, one needs a mind which is very strong. Yes. Very, very strong. Very strong mind. It is a phenomenal mind. How much of you have read Swami Vivekananda? We've read it, but Huh? we've read him. ठीक है, तुम्हारा चेक करो उसका मोबाइल फोन, ठीक आवाज नहीं आ रही है। Yes, we have read. I have read Swami Vivekananda's life several times. Yes. स्वामी विवेकानंद And के वर्क these भी पढ़िए, austerities of स्वामी them. विवेकानंद का वर्क पढ़िए, विवेकानंद वर्क भी करिए, लाइफ भी पढ़िए। Yes. और रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों की श्री रामकृष्ण की जीवनी, ये तो अब हम लोग जो है बड़े डाइल्यूट हो गए हैं, लेकिन उन लोगों के जीवन में कठोर तपस्या थी। That's what. और ये आइडियल है, अभी भी ये है, हमेशा रहेगा। That one has to really cultivate the mind to a very high level. Very high level. अब ऐसा है कि ये जो है आप लोग तो ये है ना, अभी ये हम वानप्रस्थ समाप्त करके संन्यास को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, हम जितने भी सब जो है, ये वानप्रस्थ को आदर्श करने का प्रयत्न कीजिए और मनी मन संन्यास की तैयारी करने का प्रयत्न कीजिए। ट्राई टू बी मेंटली सन्यासी एंड ट्राई टू लिव a life of a वानप्रस्थ. Is that okay? Right, Yes. Maharaji. Yes. Yes. So shall we stop here today? Yes. या No. चलने दें? बोलो, I have no objection. Correct. Stop कर लेते हैं. नहीं. Stop क्यों? कितना टाइम हुआ? महाराज जी 1 घंटा 10 मिनट हुई. 1 hour 10 minutes. तो ये ना उसमें अच्छा, तो चलो, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है। हमको भी नहीं ऐसा है. है, अभी तो ये चलेगा, चलने जी, चलने दो. हाँ चलो। कौन सा 16-17 श्लोक कौन सा? Silence, inaction, and control. 16 कहाँ हुआ? 16. First do 16. Okay. He should place his foot on the ground after looking well. He should drink water filtered through a cloth. He should speak words that have the stamp of truth on them and act as his reason dictates. He should. The general idea being non-injury and purity. हाँ, अब देखिए, वो सन्यासी के नियम चालू हो गए हैं। पहला है सत्य बोलना, नीचे पहला है नॉन इंजुरी। चलोगे तो नीचे जमीन को देखकर चलोगे, देखा है कहीं कीड़े मकोड़े, कीड़े जानवर पैर के नीचे न आ जावे। जी. पानी जो है वो शुद्ध हुए। आजकल तो लकीली पानी शुद्ध मिलता है, नहीं तो पहले जमाने में तो गंगा का पानी या नल का, नदी का पानी भी जो है तो कपड़े से उसको छानते थे. छान के कहना पड़ेगा। उसको आप बोलते समय सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं असत्य न बोलना होवे, और सत्य बोलना होगा और रैशनल होगा, ये बात है। आगे चलिए। मैं पढ़ती हूँ महाराज. Silence, inaction,
and control of the prans are the restraints of speech, body, and mind, respectively. One who has not these, my friend, never becomes a sannyasi by simply carrying some staves. In हाँ action, हाँ कंप्लीट करो ना, इन एक्शन. हाँ पकड़ो, हाँ पकड़ो, हाँ. giving up of works done with selfish motives is meant. Control, etc. That is pranayam. हाँ क्या है कि साइलेंस, चुप मन को सुनो, ये वाणी का कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. कुछ लोग तो पूरा मौन धारण कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर मौन धारण न भी करें तो भी सावधानी से बोलना कि कभी ऐसा न बोले जो अप्रिय हो और दूसरे को कष्ट देवे और झूठ हो. सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रिय, ना नृतम ब्रूयात्, ऐसे धर्म सनातन. बोलना के लिए प्रति बहुत सावधान रहना पड़ता है. उसके बाद में क्या है कि अपने प्राण को नियम यानी प्राणायाम करना पड़ेगा. वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा. बोलोगे भी तो सावधानी से बोलोगे. शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन का संयम करना पड़ेगा. याद रखिए, फंडामेंटल जीवन का, सन्यासी जीवन क्या नहीं, सारे जीवन का जो फंडामेंटल है वो है संयम, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल. हम लोगों की आदत हो गई बात 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 करना. जितना ज्यादा अधिक बात करना है उतना अच्छा लगता है. ये बिल्कुल गलत बात है. इसलिए कहते हैं कि वो केवल एक हाथ में लकड़ी लेने मात्र से सन्यासी नहीं हो जाता, उसको समस्त शरीर मन प्राण का पूरा संयम करना चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. महाराज जी तो ये यहाँ एक हाँ सवाल, भाई, मेरा एक प्रॉब्लम ये आता है कि वाणी के लिए मौन का कंट्रोल करना, मौन का कंट्रोल तो हम कर पाते हैं, मैं कर पाता हूँ, लेकिन मौन कंट्रोल के साथ मन कंट्रोल नहीं होता. मन तो घूमता रहता, मुंह से बोलना बंद हो जाता है. अरे करके मन को तो शरीर मुंह को तो कंट्रोल करो ना पहले. नहीं महाराज जी, ये हो रहा है. दैट इज माय हाँ बस प्रॉब्लम. चलने दो. अभी इस बुढ़ापे की उम्र में मन को कंट्रोल करना अत्यंत कठिन है. और ये जब ध्यान करना पड़ता है. जब करो ना 10,000 जब रोज करो तो जबरदस्ती मन कंट्रोल होगा. वाणी कंट्रोल होगी ना. हाँ वाणी कंट्रोल तो होती है. हाँ वाणी कंट्रोल करो. राम 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 करते रहो 10,000 बार. तो सारा बेचारा मन भी जो है ना वो राम राम करने लग जाएगा अपने आप, बाध्य होगी. ये वाणी के द्वारा, जप के द्वारा मन को कंट्रोल करने का साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है. साइकोलॉजिकली फंडामेंटल प्रैक्टिस. जी हाँ, इस उम्र में क्या जादू तो होने वाला नहीं है दिलीप भाई. नहीं. अच्छा, इसके अंदर आगे एक लाइन लिखी, जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वो केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता. दंडी स्वामी का मीनिंग क्या? दंडी स्वामी ने हाथ में जो डंडा लेता है ना, हाँ 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 हाँ, उसको दंडी स्वामी कहते हैं. ओके जी. यूजुअली ये जैन लोग लेके घूमते हैं, दिगंबर जैन. नहीं जन सन्यासी गृहस्थ हिंदू सन्यासी भी लेते. अच्छा अच्छा जी, राइट. Next shlok Maharaj ji. A sannyasin should beg his food from the four castes, excepting the culpable. Culpable matlab those under a curse or degraded. He should visit not more than 7 houses. Must not think of the food beforehand. Ki such and such food is to be had from such and such house as it. And must be satisfied with as much as is obtained. ये तो खैर हम लोगों का नियम है. अब हम जब भिक्षा करके जाते थे लगते तो ये सब तो आसानी से हो जाता है, कोई बात नहीं. वो क्या दो घर में ही हो जाता था. 5-7 घर की बात तो नहीं होती थी, 2 घर में भी हो जाता था. जो भी मिलता था वो एक ही साफी में सब मिला लेते थे. और कौन सा बुरा कौन सा अच्छा कुछ भी नहीं, जो मिल जाता था उसको ले लेते थे. ये तो सन्यासी के नियम, सामान्य नियम. दिक्कत मधुकरी के नियम.
हाँ मध्य करेक्ट। Number 20. Number 20. 19 अगला 19 कोई पढ़े। कोई नहीं है। Going to a tank outside the village and bathing there, he should purify the food he has collected and offering portions to the deities, and all creatures silently eat the remnant With water and without saving and anything. so on. Deities, Vishnu, Brahma, and the sun, serving, etc. So he must not beg in excess of one meal. क्या ये कहाँ है? और क्या है ना, सेविंग विदाउट सेविंग एनीथिंग। So he must not अपेंडिक्स beg. पढ़ रहे हैं, अपेंडिक्स। Right. तो ये ऐसा है कि इतना नहीं लेना खाना, इतना ज्यादा नहीं भिक्षा में मांगना है कि उसको दूसरे बचा के रखे। ये बड़ा मुश्किल हो जाता हम लोग को। वो माता जी लोग इतना ज्यादा देती थी कि क्या करते, बड़ा मुश्किल हो जाता। ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है ये नियम जो है। तो मैं तो सन्यासी रह चुका हूँ, भिक्षा मांगते हैं कई बार, मेरे को मालूम है ये कठिन है। और उसके बाद में वो ब्रह्मा विष्णु, यानी वो तो हम प्रारंभ खाना के पहले सबको ब्रह्मार्पणम करके वो खाते ही है, तो सब तो ये हो ही जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। और क्या है कि सो ही मस्ट नॉट बेग इन एक्सेस ऑफ वन मील, एक से मील वो जितना है क्या क्या, तो घर में जाते ही इतना मिल जाता था कि शाम तक चल जाता था। हे भगवान क्या करें, ये हम बड़ा मुश्किल। चलिए आगे चलिए। स्वामी जी एक क्वेश्चन पूछूं? एक तो इसमें offering portion to deities, ये तो गृहस्थ लोगों को हमेशा ही करना चाहिए। हाँ, ये साधुओं के लिए भी है। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ पे यही कहा है कि साधुओं को भी जो है खाने के पहले सब कुछ ऑफर करना है। अच्छा हाँ मैं जी। पढ़ता हूँ नेक्स्ट ऑफर्ड वन फूड करने 20। से माइंड प्योर होता है ना? जी हाँ महाराज, ये हाँ 20। He should roam over this earth alone, without attachment, and with his senses under control. All his pastimes should be in the self, as well as all his pleasures. He should be of a steady mind and look evenly upon everything. Yeah. Yeah. क्या है, बहुत ब्यूटीफुली है ये है। एकश्चरेत, एकला घूमे, महिमा मैंने पृथ्वी पर, एताम इस महिमा पृथ्वी पर एक एक एकला अकेला घूमेगा फिरेगा, निसंग है बिना अटैचमेंट के, इंद्रिय संयत इंद्रिया का संयम करके, आत्म क्रीड़ा है यानी आत्मा में ही आनंद लेने वाला, आत्मरत है आत्मा में मन लगाया हुआ, आत्मवान यानी संसार में बाहर किसी तरफ देखेगा नहीं, अपने मन में ही लगा रहेगा। 3 आत्म क्रीड़ा, आत्मवान और आत्मरत, ये 3 विशेषण किए गए हैं। उसमें क्या है, इस पास टाइम शुड बी सेल्फ as well as pleasure should be self and his mind should be steady। ये 3 प्रकार के मीनिंग इसके किए हैं। और समदर्शन, संसार के सभी प्राणियों के प्रति समदर्शन होगा। ये इस प्रकार से करा है इसको। पृथ्वी पर अकेले विचरण करेगा, आसक्ति नहीं होगी, इंद्रिया वश में होगी, अपने आप में मस्त रहे, आत्म प्रेम में तन्मय रहे, प्रतिकूल परिस्थिति में भी धैर्य रखे, सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। ये गीता में भी आपको ये सारे के सारे विशेषण मिलते हैं। अर्जुन स्थितप्रज्ञ से का भाषा, अर्जुन 3 जगह पे ये पूछता है। वहां पे सन्यास की बात भले न कही हो, लेकिन ये सारी की सारी बातें हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए, अन्यथा ये जूम मीटिंग का फायदा क्या। यहाँ पे तो सन्यासी की बात है, उसको हम स्किप ओवर कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये आदर्श हमारे सम्मुख रहना चाहिए। इसको हम अच्छी तरह देखें, चिंतन करें, जीवन में उतारने का
प्रयत्न जी। करें। जी महाराज, वेरी ब्यूटीफुल। Beautiful, really beautiful. 21 Taking, anyone will do? You'll do? मैं करता हूँ। हाँ करिए हाँ। please. Taking shelter in a secluded and congenial spot, and with his mind purified by rapt devotion to me, the sage should meditate on the one self as identified with me. क्या कहा है? टेकिंग शेल्टर, कौन सा है ये? 21. हाँ, निर्जन में निर्भय एकांत स्थान में रहे, हृदय निरंतर मेरी भावना से शुद्ध बना रहे। फिर क्या कहा है? यानी निरपेक्ष, अविविक्त, अशरणो, अन्य अन्य दूसरे की शरण नहीं, मद्भाव विमल, मेरा भाव में रहे, विशुद्ध भावना बनी रहे, वह अपने आप को मुझसे अभिन्न अद्वितीय अखंड रूप में इसका मेरा चिंतन करे। और ये भी जो है ये सन्यासी के लिए नहीं है, ये जनरल नियम है। और मेरा बार बार सजेशन यही रहेगा कि आप लोग भले गृहस्थ में हो, लेकिन इन सारे विशेषों को जितनी संभव हो अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, अकेले रहने का प्रयत्न कीजिए। निर्जन में जहां तक हो सके रहिए। अगर आपके पास कमरा है तो उसमें जितना रहना सके रह सके, और निरंतर भगवान का चिंतन कर सके, निरंतर मेरी भावना भगवान की भावना से विशुद्ध मन बना रहे, और अखंड अपने आप को भगवान के साथ अद्वितीय अखंड रूप में भगवान के साथ अपना चिंतन कर, बहुत उच्चतर भाव है, लेकिन उनको थोड़ा सा जीवन में डालने का प्रयत्न करें। स्वामी जी एक प्रश्न है इधर। हाँ। अनन्य भक्ति ऐसे अनन्य उन्होंने बोला है किसी पे निर्भर ना रहो, हाँ। Does it mean that you only should depend on God, not even on co-travelers, not even on Guru, not on anybody? Does that mean, is that the meaning of Ananya? That means it only becomes you and God. Is that the... ऐसा है, ये चीजें जो है वो सन्यासी के लिए है। अच्छा। जो अकेला अकेला रहता है, किसी की चिंता नहीं करता है, भगवान की ही चिंता करता है, और भगवान अच्छा। पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। और भगवान गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रसिद्ध श्लोक है ना, कि जो अनन्य भाव से मेरे में आकर्षित हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। हमारा खाना पीना जो है ना सब रिटर्न है, भगवान ने करके कंफर्म करके रखा है। जितने साल जीवित रहने वाले हैं ना, आपका खाना पीना रहना घूमना सब भगवान ने वो करके रखा है। And even your emotional security, everything provided you constantly think of God. Right. Constantly think of God. करो ना, भगवान ने तो कहा है कि मैं तुम करो ना, मैंने तुमको व्यवस्था कर दी है, जितना करो। अरे हम कितनी सैकड़ों चीजें खुद जोड़ लेते हैं, ये नहीं समझते। Yes. ये तो फंडामेंटल है। True. हाँ। True. चलो आगे चलो। 22. He should reflect on the bondage and liberation of the self through the pursuit of knowledge. Bondage consists in the outgoing of the senses and liberation in their control. ब्यूटीफुल श्लोक, कितनी इम्पोर्टेंट बात कही है। तब क्या करोगे? अकेले रहोगे ना, निसंग रहोगे, सही इंद्रियों का कंट्रोल करके रहोगे, और उसके बाद में चिंतन करोगे। क्या चिंतन करोगे? बंधन और चिंतन करोगे बंधन और मोक्ष का चिंतन। बंधन क्या है?
मोक्ष क्या है? आत्मनिष्ठा से चित्त को के बंधन और मोक्ष पर विचार करे। क्या करे? इंद्रियों के साथ लिप्त होना बंधन है, जी मन का चंचल होना बंधन है, और मन को संयत करना मोक्ष है। सीधी बात। जी 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 इंद्रियों को कंट्रोल करना और मन को संयम करना, यही मोक्ष है। कितनी सिंपल बात। जी। लेकिन सारा जीवन निकल जाता है, ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। महाराज जी आपके दर्शन नहीं हो रहे। अरे ये तो सब माया है। तो अरे पर दर्शन दे दो महाराज जी। हाँ आ गए। अब हुए? हाँ अब हुए? हाँ हुए हुए महाराज जी। नहीं, ठीक है। इसके मतलब महाराज बंधन हाँ और मोक्ष की जो चिंता है वो तो सेम चिंता का इस तरफ और उस तरफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, और क्या? तो हम सिर्फ मोक्ष का ही चिंता क्यों ना करें? मैं अरे बंधन ना, का ये तो चिंता किसने तो किसने किसने मना किया? कॉन्स्टेंटली करो ना मोक्ष का चिंतन। हाँ, क्योंकि बंधन के बारे में तो पता है कि बंधन तो बंधन में ही तो है। हाँ, बंधन में तो हमेशा रहते हैं। मोक्ष जानते हुए भी मोक्ष के लिए चिंता नहीं करते हैं। हाँ, महाराज बंधन की चिंता मतलब कि विचार करना चाहिए भी कौन कौन से बंधनों में पड़े हुए हैं, कैसे उससे छुटकारा अरे पाए। कितना चाहे सारा 50 साल, कितने 20 साल से तो वही चिंता विचार कर रहे हो, विचार कर रहे हो। विचार तो करके एक वो निर्णय छोड़ पर के आते अभी हैं, एक कंक्लूजन पे आते हैं कि नहीं। जी जी महाराज। विचार का आदर्श निरंतर विचार करना नहीं है, विचार एक कंक्लूजन पे लाते हैं। उस कंक्लूजन पे मन को लगा जी महाराज। कि मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अशुद्ध आत्म देह बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में अपने मन के विचार को लगाने का प्रयत्न। ये तो सीधी बात है। और फिर और मोक्ष की इंद्रियों के चिंता संयम अपने करो, आप ही सीधी बात। आगे जाए। एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल। Yes, Yes. absolutely. 23वां करो। यस Therefore, the sage controlling the senses should roam, looking upon everything as myself. Deriving great bliss from the self, he should turn away from petty desires. क्या कहते हैं? इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं 5 ज्ञानेंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से मुख मोड़ ले और अपने आप में परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार मेरी भावना करते हुए पृथ्वी का विचरण करे। आत्म सुखम विरक्त क्षुल्लकामेभ्यो लब्धा। संसार के क्षुद्र कामनाओं से मन को हटाकर भगवान में मन को लगा रहे निरंतर, और इसी प्रकार से आचरण करे। वो मुनि जो है वो इधर उधर घूमेगा, लेकिन आप घूमेंगे नहीं, कंट्रोल एक ही स्थान पर बैठे। बड़ा अच्छा बात है। घर में है, कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात भगवान का भजन करिए ना। और आपके संसारी लोग कहेंगे अरे क्या बैठा रहता है ये, दिन कुछ करता नहीं है। ये करेगा, थोड़े दिन तक बोलेंगे, उसके बाद करेंगे अरे ये दिमाग खराब हो गया। बोलने दो उन लोगों को। अपने भगवान के मन में भगवान को जितना हो सके, अपने आत्मचिंतन या भगवान को माई सेल्फ भगवान कहते हैं ना, तस्मात लुकिंग अपॉन माई सेल्फ, सब कुछ में भगवान को देखो। आंखें खोलो तो भी भगवान, आंखें बंद करो तो भी भगवान। इतना सुंदर ये वर्णन डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक सन्यासी का, मानसिक कंडीशन का वर्णन दिया गया है। वो वानप्रस्थ के बाद में दिया गया है। इसको बार बार चिंतन करना चाहिए। महाराज जी 50% हो गया है आर्टिकल। 50% बाकी है, एक 24 बाकी है। नहीं हाँ, तो वो 48 है कुल। 24 कौन तक सा है है? ना? और 48 है। हाँ तो 24 में 24 का करने के बाद हो जाएगा। चलो बस तब तक बस तो क्या करें, बंद करें यहाँ पे?
लास्ट 24 ले लीजिए महाराज। चलो 24 ले लो महाराज जी। मैं अच्छा। पढ़ती हूँ हाँ। मैं पढ़ती हूँ शिवानी। Going to towns, villages, cowherd Going settlements, going to and town. शिवानी पढ़ो। going to town. हाँ पढ़ रही शिवानी माँ। पढ़ रही, शिवानी पढ़ना चाहती। Going to अच्छा, ठीक है। towns, villages, cowherds, settlements, and assemblies of pilgrims for the purpose of begging his food, he should wander over the earth, abounding in holy countries, rivers, mountains, forests, and hermitages. Yes. ये तो ऐसा है कि जो वानप्रस्थी है, सन्यासी, जो वानप्रस्थी नहीं, जो परिव्राजक सन्यासी है, उसके ऊपर है कि वो ग्राम में जाएगा, क्या है, वो भिक्षा के लिए नगर में, गांव में, अहीरों की बस्ती में, यात्रियों की टोली में जाएगा, देश, पवित्र नदी, पर्वत, वन, आश्रम, वो उससे पूर्ण पृथ्वी में बिना किसी ममता जोड़े हुए घूमता फिरता रहेगा। ये परिव्राजक सन्यासी का नियम बनाया है कि सदा वो घूमता रहेगा। एक श्लोक और कर ले। महाराज जी 1 मिनट, यहाँ पे एक सवाल है कि ये यात्रियों की टोली में जाएगा, आगे ये लिखा हुआ था कि उन्हें अकेले भ्रमण करना चाहिए। इसके पहले आया हुआ था कि अकेले भ्रमण नहीं, वो देखो देखो, हाँ, और यहाँ केवल भिक्षा के लिए नगर, गांव, अहीर को बस्ती या यात्री की टोली में भिक्षा के लिए जाएगा, उनके साथ नहीं जाएगा। ओके, जी जी जी, हिंदी बहुत, हाँ बराबर महाराज जी, केवल भिक्षा के लिए ही नगर, गांव, अहीर। % हो गया। 25वां श्लोक। हाँ जी जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ बिल्कुल। He should beg his food mostly from the hermitages of people who have retired from the forest, for by partaking of their food consisting of grains picked up from the fields, he soon become purified in mind and freed from delusion, attains perfection. हाँ, देखो ये कितना उच्चतम आदर्श कहा था कि खाना भी लेगा, अन्न जो है खेत कट गए हैं उसमें जो दाने गिरे हैं उनको लेगा, जिससे कि किसी पर भी कोई किसी प्रकार का बोझा नहीं रहे, किसी गृहस्थ के घर से उसके हाथ भोजन हो वो छीने नहीं। इसलिए भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ले, वहाँ गृहस्थों के आश्रम से नहीं लगे, क्योंकि गृहस्थों के ऊपर तो बहुत से लोग निर्भर करते हैं और कटे हुए खेत से लेने हुए। इससे क्या होता है, भिक्षा से चित्त शुद्ध होता है और उससे बचा कुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त होती है। याद रखिए, हम सन्यासियों को भी बहुत सारी प्रकार के मोह हो जाते हैं। संसार का मोह तो छोड़ा, माता पिता का मोह, यदि गृहस्थ का मोह तो छोड़ा, लेकिन आश्रम में आ गए तो 2-4 चीजों के साथ में चक्कर में पड़ गए। अभी किसी साहब में, आज की कल की बात है, एक गृहस्थ ने सभी सन्यासियों को एक टॉवेल, वो अच्छा वो टॉवेल होता है ना दिलीप भाई, मोटा वाला जैसा, हाँ हाँ हाँ, नैपकिन। हाँ वैसा टॉवेल सबको प्रेजेंट किया। जी। तो मैंने मना कर दिया, भाई मेरे को मत दीजिए। ओ बाप जब आश्रम में आए थे ना, हाँ तब हमारे पास 2 बैग थे, एक बैग के अंदर एक कंबल और एक छोटी सी दरी थी, वो हमारा हाँ, बिस्तर था, और दूसरे बैग के अंदर हमारा बाकी एक ड्रेस थी, और उसमें दाढ़ी का सामान वगैरह सब, थोड़ा मिठाई, वो दवाइयाँ वगैरह, ऐसा करके एक बैग था। हाँ, 2 बैग, जी। एक कंधे, इस एक कंधे पे दूसरे कंधे पे लेके आए थे, और आज हमारे मकान कमरा जो है वो चीजों से भर। ये इतना भयानक, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, वानप्रस्थियों के लिए आश्रम में कहा गया ये चीजें, सन्यासी को कितना सावधान रहना पड़ता है। और इससे आप लोग भी जरा, आप लोग तो अभी वानप्रस्थी ही, मैं कहूँगा कि आप लोग भी यथा संभव संयम करें, मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करें, नहीं तो
संसार की चीजों को देखते देखते ही सारा दिन चला जाएगा। ध्यान भगवान का टाइम काम जो है ध्यान है बहुत कम होगा। ये महाराज जी, आज की तारीख में जो मैंने देखा है, कोई भी आश्रम में आप देखें, आप लोगों का त्याग और तपस्या से इतना पुण्य मिला है कि आपका आश्रम पूरा सांसारिक चीजों से भरा हुआ है। रोज का रोज एक दिन खाली नहीं जाता है कि जिस दिन संसार की चीजें आपके वहां नहीं आ रही है। या ना देखो दिलीप भाई, बात के आप थक जाते हो और आती जाती है। मैंने इंदौर दिलीप भाई, आश्रम देखा। दिलीप भाई, हाँ, ये मुझे बोलने दीजिए, आपको इस बोलने का अधिकार नहीं है क्या? आप बोले, आप बताएं महाराज जी। आप ये मैं बोल सकता हूँ, मैं गृह सन्यासी हूँ, मैं अपने को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। आप गृहस्थ हैं, आप सन्यासी को कभी क्रिटिसाइज नहीं कर। नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी चीजें आती है कि आप यदि बांट के थक जाते हो फिर भी आती जाती है। दैट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि आप लोगों से आप गृहस्थों से निवेदन है कि कृपया आप सन्यासियों को इन चीजों को देखकर उनको तंग मत, उनके ऊपर बोझा मत बनाइए, उनके जीवन को आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। ये मेरा निवेदन। जी ठीक है, जी महाराज। बंद करें आज यहाँ पे। जी महाराज। जी महाराज। ओम शांति 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 शांति। हरि हरि ओम ओम तत्सत्। रामकृष्णार्पणमस्तु।